हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छे लेवल पे चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है सॉइल मैकेनिक्स में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। उससे पहले हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ऑरिजिन ऑफ सॉइल और इंडेक्स प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया था। उसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं ये हम लोग देख लिया था। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए चलते स्क्रीन पर देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के शॉर्ट नोट कैसे बनाएं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने पहला क्लासिफिकेशन आता है पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो साइज के अकॉर्डिंग सॉइल को क्लासीफाई किया, जैसे कि क्ले का साइज कितना होगा, ठीक है, सिल्ट का साइज कितना होगा। सिल्ट को 3 पार्ट में फर्दर क्लासीफाइड किया गया है। पहले तो है फाइन सिल्ट, मीडियम सिल्ट, कोर्स सिल्ट। उसका साइज क्या है वो मेंशन किया है, ठीक है। उसके बाद सैंड है। सैंड में भी तीन तीन टाइप की सैंड है, फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड, ठीक है। उसकी रेंज क्या है, कहाँ से कहाँ तक की सैंड होगा, ठीक है। उसका जो साइज है वो मेंशन किया है, ठीक है। उसके बाद ग्रेवल है। ग्रेवल में भी 2 ग्रेवल है, ठीक है। पहला तो फाइन ग्रेवल, दूसरा है कोर्स ग्रेवल, ठीक है। और जो उसके बाद आता है कोबैल और फिर आता है बोल्डेड। तो आप इसके इस तरीके से जो पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, उसमें जो है साइज के अकॉर्डिंग सॉइल को क्लासिफाई किया गया है। और इस हिसाब से 4 टाइप की सॉइल मेन होती है। पहला तो क्ले हो गया, सिल्ट और फिर सैंड और ग्रेवल, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहला क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन होता है, दूसरा क्लासिफिकेशन आता है टेक्सचरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। और इसमें जो स्पॉट सॉइल होती है इसमें कि सिल्ट सैंड क्ले दो तीनों प्रेजेंट होता है कि सॉइल में, ठीक है। और इसमें जो ईच परसेंटेज होता है सिल्ट सैंड क्ले का, ये कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये जो होता है पीआरए बेस्ड होता है, ठीक है। पीआरए क्लासिफिकेशन पे बेस्ड होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्लासिफिकेशन आता है एचआरबी या फिर पीआरए या फिर आस्तो क्लासिफिकेशन, ठीक है। इस पहले तो हम लोगों ने एचआरबी, पीआरए और आस्तो की फुल फॉर्म लिखी है, ठीक है। तो एचआरबी की फुल फॉर्म होती है हाईवे रिसर्च बोर्ड, ठीक है। और पीआरए की फुल फॉर्म होती है पब्लिक रोड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और आस्तो की होती है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद आता है जो एचआरबी है क्लासिफिकेशन है, ठीक है, या फिर आस्तो क्लासिफिकेशन है। उसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं? उसका हम लोग यूज करते हैं पेमेंट कंट्रैक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। इससे हम लोग जो है सॉइल की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम लोग ग्रुप इंडेक्स का यूज किया करते हैं, ठीक है। इंडेक्स आता है जिससे हमें सॉइल की परफॉर्मेंस चलती है, ठीक है। और जो ग्रुप इंडेक्स होता है उसका यूज हम लोग सॉइल की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए यूज करते हैं कि ये सॉइल पेमेंट में यूज करने लायक है कि नहीं, ठीक है। और जो जीआई होता है, ठीक है, ग्रुप इंडेक्स होता है, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वालिटी के, ठीक है। अगर जीआई का मान बढ़ेगा तो क्वालिटी पुअर होगी, ठीक है। अगर जीआई का मान घटेगा तो क्वालिटी गुड होगी, ठीक है। और जो डीआई होता है, ठीक है, ग्रुप इंडेक्स जो होता है वो डिपेंड 3 चीज़ पे करता है। पहला तो करता है लिक्विड लिमिट पे करता है, ठीक है। दूसरा प्लास्टिसिटी इंडेक्स पे करता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो जो 75 माइक्रॉन से फाइनल पार्टिकल पे करता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ पर डिपेंड करता है, जैसा कि स्क्रीन पे मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद आता है जीआई का फार्मूला क्या होता है। जीआई का फार्मूला मेंशन किया, ठीक है। उसमें जो ए बी सी डी जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं उसको हम लोगों ने मेंशन किया। जैसे कि ए होता है उसकी जो फार्मूला है, ठीक है, उसकी रेंज जो होती है 0 से 40% होती है, ठीक है। बी जो है उसका फार्मूला मेंशन किया, ठीक है, जो इसकी रेंज होती है 0 से 40% इसकी भी होती है। और जो सी होता है उसकी रेंज 0 से 20% होती है। जो डी होता है 0 से 20% होती है, ठीक है। यहाँ पे जो पी जो है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या है 75 माइक्रॉन से फाइनल पार्टिकल जो है उसे पी बोलते हैं, ठीक है। जो ग्रुप इंडेक्स है, ठीक है, उसका जो रेंज होती है वो 0 से 20% होता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक टेबल को मेंशन किया है, ठीक है। जैसे इसमें एक तरफ ग्रुप इंडेक्स है, दूसरी तरफ क्वालिटी है। अगर ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू 0 से 1 होगी तो क्वालिटी गुड होगी सॉइल की, ठीक है। अगर 1 से 4 है तो क्वालिटी फेयर हो जाएगी, ठीक है। और 5 से 9 है तो क्वालिटी पुअर हो जाएगी। अगर ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू 10 से 20 है तो क्वालिटी पुअर हो जाएगी, वेरी पुअर हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इस तरीके से आप सॉइल को क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर आता है इंडियन इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने 2 साल में 2 टाइम में सॉइल को फर्दर क्लासीफाई किया। एक होता है कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है, एक होता है फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है। सबसे पहले बात आती है कोर्स ग्रेन सॉइल। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है अगर हम लोग सॉइल को 75 माइक्रॉन से सीव करते हैं, ठीक है, तो 50% जो पार्टिकल है वो सॉइल पर रिटेन कर जाता है, ठीक है। सीव पर रिटेन कर जाएगा कितना, 50% या उससे ज़्यादा पार्टिकल जो है जो सीव पे है 75 माइक्रॉन सीव पर वो रिटेन कर जाएगा, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उसके बाद आता है ग्रेवल, ठीक है। ग्रेवल का फिर जो हम लोगों ने जो पहले तो 75 माइक्रोन पे सीविंग की, ठीक है। उसके बाद ही उसी सॉइल को हम लोगों ने 4.75 की सीव से सीविंग की। अगर अगर इसका परसेंटेज, ठीक है, 50% ज़्यादा रिटेन कर जा रहा है, ठीक है, तो वो ग्रेवल हो गया, ठीक है। अगर ये 50% ज़्यादा पास कर जाए तो ये सैंड हो गया, ठीक है, जैसा कि आप इसमें दे सकते हैं। तो इसके बाद जो है इसको 3 पार्ट में फिर से क्लासीफाई किया गया, ठीक है। फर्स्ट केस आता है अगर परसेंटेज फाइनल 5% से कम है, ठीक है, तो इस यहाँ पे जो ग्रेवल और सैंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल है, ठीक है, वैसे ही पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल है, ठीक है। उसकी जो वैल्यू है जैसे कि यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, और जो कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी वो मेंशन किया गया है, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, ठीक है। उसी टाइप से सैंड को भी 2 पार्ट में फर्दर क्लासीफाई किया गया। पहला आता है वेल ग्रेडेड सैंड और दूसरा आता है पोरली ग्रेडेड सैंड, ठीक है। और उसको भी वैल्यू जो है लिख मेंशन की, जैसे कि सी की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 6 होगी, ठीक है, किसके लिए, वेल ग्रेडेड सैंड के लिए, ठीक है। और जो सी की वैल्यू ग्रेटर देन 6 नहीं होगी किसके लिए, पोरली ग्रेडेड सैंड के लिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर मेंशन है देख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है सेकंड केस आता है कि परसेंटेज ऑफ फाइनेंस जो है, ठीक है, वो 5 से 12% है, ठीक है। उसमें जो है उसमें सॉइल को
इसमें जो बाउंड्री क्लासिफिकेशन होता है, मतलब कि ये डबल बिहेवियर शो करता है, जैसे कि GWGC, GWGM, GPGC, GPGM, इस तरीके से हम मेंशन किया है, ठीक है। और जो DWGC का मतलब क्या है कि इसका मतलब है वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद क्ले, ठीक है। सेकंड जो GWGM है और वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद सिल्ट, इस तरीके से आप सारे सारे जो नाम को मेंशन किया गया है, ठीक है। तो सेकंड केस में ठीक इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं। फिर आता है केस थर्ड में क्या है, अगर परसेंटाइल फाइनेंस 12% से ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस में चार चार टाइप से सॉल्व क्लासीफाई किया गया। पहला तो GC, GM, SC, SM, ठीक है। GC क्या है, क्लेई ग्रेवल है, ठीक है। GM क्या है, सिल्टी ग्रेवल है। SC क्या है, क्लेई सैंड है। SM क्या है, सिल्टी सैंड है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। फिर ठीक है, फिर आता है कुछ टर्मिनोलॉजीज मेंशन किया है, जैसे कि W का मतलब क्या है, W का मतलब है वेल ग्रेडेड, ठीक है। और P का मतलब क्या, P का मतलब पोअरली ग्रेडेड है, ठीक है। फिर G से क्या है, G फॉर ग्रेवल, ठीक है। जो S है वो सैंड के लिए यूज किया गया है। M जो है वो सिल्ट के लिए यूज किया गया है, ठीक है। C जो है क्ले के लिए यूज किया गया है। और जो O है वो ऑर्गेनिक सॉइल के लिए यूज किया गया है, ठीक है। जो H है हाई कंप्रेसिबल सॉइल के लिए यूज किया गया है। और आई जो है इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सॉइल के लिए यूज किया गया है, ठीक है। और जो एल है लो कंप्रेसिबल के लिए यूज किया गया है। तो आप भी कुछ टर्मिनोलॉजी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। इस तरीके से आप कोर्स ग्रेन सॉइल को जो है, जो कि IS इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है कोर्स ग्रेन सॉइल को क्लासीफाई कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर IS के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, IS सिस्टम के अकॉर्डिंग पहला तो कोर्स ग्रेन हो गया, ठीक है। फिर आता है फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है। फाइन ग्रेन सॉइल क्या हुआ, अगर हम लोग 75 माइक्रॉन की सीव से हम लोग सॉइल को सीविंग करते हैं, ठीक है। अगर जो 50% पार्टिकल, ठीक है, सीव से पास हो जाए, ठीक है, तो इसका पार्टिकल फ्रैक्शन 50 ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं फाइन ग्रेन सॉइल, ओके। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। उसमें फाइन ग्रेन सॉइल में 3 टाइप की सॉइल होती है, ठीक है। फर्स्ट आ गया क्ले, दूसरा सिल्ट आ गया, तीसरा ऑर्गेनिक सॉइल हो गया, ठीक है। जो जो इसकी जो फाइंगर सॉइल को क्लासिफाई करते हैं किसके किसके बेस पर, कंप्रेसिबिलिटी के बेस पर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग 3 टाइप की सॉइल हम लोग को मिलती है। पहला तो हो गया हाई कंप्रेसिबल, ठीक है। दूसरा हो गया मीडियम या इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, ठीक है। तीसरा हो गया लो कंप्रेसिबल, ठीक है। जो हाई कंप्रेसिबल सॉइल होता है उसका जो लिक्विड लिमिट होती है 50% ज़्यादा होती है, 50% ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो मीडियम कंप्रेसिबल होती है उसकी लिक्विड लिमिट 35 से 50% होती है, ठीक है। और जो लो कंप्रेसिबल होता है वो 35% से कम होती है लिक्विड लिमिट, ठीक है। फिर आता है प्लास्टिसिटी चार्ट, ठीक है। ये किसके से भी प्लॉट करते हैं, ये लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बीच प्लॉट होता है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उसके बाद आता है किसके लिए यूज होता है, ये होता है फाइनेंस के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चार्ट को मेंशन किया है, ठीक है। और फिर आता है जो ए लाइन की आईपी होगी उसका फार्मूला क्या है वो मेंशन किया है, ठीक है। यू लाइन की आईपी जो होगी उसका फार्मूला मेंशन किया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप प्लास्टिसिटी चार्ट को बना सकते हैं, ठीक है। फिर आता है कि इसमें जो प्लास्टिसिटी चार्ट चार्ट से जो सॉइल प्राप्त होती है, जैसे कि CL है, CI है, CH है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। जैसे कि CL है लो कंप्रेसिबल के लिए है, ठीक है। CI है इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल के लिए है, ठीक है। जो CH है हाई कंप्रेसिबल के लिए, ठीक है। उसके बाद ML जो है वो लो कंप्रेसिबल सिल्ट है, ठीक है। MI जो है इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट है, ठीक है। MH जो है हाई कंप्रेसिबल सिल्ट है, ठीक है। OL जो है लो कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है। और जो OI है इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है। जो OH है वो हाई कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है, मेंशन किया गया है। उससे पहले उन्होंने टर्मिनोलॉजी को देख लिया था लास्ट पेज में, ठीक है, कि इसकी L का मतलब क्या है, I का मतलब क्या है, H का मतलब क्या है, मेंशन किया था, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है। फिर आता है जो हम लोग जो सॉइल को क्लासिफिकेशन करते हैं IS कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। IS कोड के अकॉर्डिंग जो है हम लोग 18 ग्रुप में सॉइल को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। जिसमें कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। कोर्स ग्रेन सॉइल को 8 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। और फाइन ग्रेन सॉइल को 9 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। जो हाई ऑर्गेनिक या फिर पीट सॉइल को 1 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। जो IS कोड के अकॉर्डिंग जो है हम लोग बाउंड्री क्लासिफिकेशन को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, IS कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। फिर आता है ऑर्गेनिक सॉइल और इनऑर्गेनिक सॉइल होती क्या है, ठीक है। अगर हम पहले तो सॉइल की हम लोग एयर ड्राई करके, ठीक है, लिक्विड लिमिट निकाल ले, ठीक है। और उसी सॉइल को ओवन ड्राई करके लिक्विड लिमिट निकाल ले, और दोनों लिक्विड लिमिट का हम लोग अगर डिफरेंस निकाले, ठीक है। अगर यही डिफरेंस 20% से ज़्यादा आता है तो ये हमारी ऑर्गेनिक सॉइल होगी, ठीक है। और यही डिफरेंस अगर 25% से कम आता है तो ये हमारी इनऑर्गेनिक सॉइल होगी। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉइल को आप डिफाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के शॉर्टनोट्स को बना सकते हैं, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्लासिफिकेशन सॉइल के शॉर्टनोट बना सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। उससे पहले हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल और ऑरिजिन ऑफ सॉइल और इंडेक्स प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए थे, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय।